हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा नॉटोराइटी। जो पहला वर्ड था हमारा वो था नॉटोराइटी। दूसरा जो वर्ड था हमारा वो था कॉन्शियंस। जो दूसरा वर्ड था वो था कॉन्शियंस। और तीसरा जो वर्ड था हमारा वो था रैनेज। तीसरा जो वर्ड था वो था रैनेज। तो नॉटोराइटी, कॉन्शियंस और रैनेज, ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं ये आपको हमें बताना है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। और लाइक वी हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल कि हम लोग जो ये तीनों वर्ड्स हम लोगों ने लिखे हैं, नॉटोराइटी, कॉन्शियंस और रैनेज, इनसे एक एक सेंटेंस जो है वो आज हमारे इस वीडियो के एंड में भी मैं क्या है एक एक सेंटेंस आप लोगों को इनसे फ्रेम करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप क्या करें, खुद से अपने लेवल पे क्या करें, एक बार कोशिश ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ईट एंड लर्न। ईट क्या है, हमारी वर्ब है, एंड हम लोग बोल सकते हैं हमारा एक कनेक्टिव है, और लर्न भी क्या है, हमारी वर्ब है। दैट मीन्स खाना खाना है हमें, दैट मीन्स खाना है और हमें क्या करना है, सीखना है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से खाना खाया जाएगा और किस तरीके से सीखा जाएगा। तो खाने को इन्वॉल्व करके किस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं हम लोग ये। तमिलनाडु's ब्रेकफास्ट स्कीम इज अ गुड मॉडल फॉर अदर स्टेट्स टू फॉलो। देखिए तमिलनाडु क्या लेकर आई है, अभी अपनी एक ब्रेकफास्ट स्कीम लेकर आई है। दैट मीन्स सुबह सुबह का जो नाश्ता होता है, सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है, उस ब्रेकफास्ट से रिलेटेड क्या है, ये कुछ प्लानिंग की है इन्होंने, कुछ योजना बनाई है। तो ये स्कीम क्या है, एक काफ़ी एक अच्छा मॉडल है, काफ़ी बोल सकते हैं एक अच्छा नमूना है। किसके लिए, बाकी अदर स्टेट्स जो दूसरे राज्य हैं उनके लिए भी, और वो भी क्या कर सकते हैं, इस तरह के मॉडल्स को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह से तमिलनाडु की गवर्नमेंट लेकर आई है ब्रेकफास्ट स्कीम, उसी तरह से जो बाकी गवर्नमेंट्स हैं या बाकी स्टेट्स जो हैं वो भी क्या कर सकती हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकती हैं। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्योंकि फॉलो क्या है, हमारी वर्ब है। तो 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, स्टेट्स नाउन, अदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, मॉडल हमारा नाउन हो जाएगा, गुड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। समटाइम्स द एबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू फाइंड रिसोर्सेज। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो योग्यता होती है किसकी, एक सरकार की, टू फाइंड, 2+V1 इन्फिनेटिव आ गया, क्या करने में, पाने में या फिर खोज पाने में, क्या, रिसोर्सेज। दैट मीन्स स्रोतों को खोज पाने में, या स्रोत जो होते हैं या रिसोर्सेज जो होते हैं उनको खोज पाने में जो कभी कभी सरकार की योग्यता होती है, फॉर अ गुड स्कीम, किसके लिए, एक अच्छी योजना के लिए, इज ओनली लिमिटेड, वो क्या है, हमेशा लिमिटेड की जाती है, उसको हमेशा रोका जाता है, बाय इट्स ओन इंटेंट, किसके द्वारा, इनके खुद के इंटेंट के द्वारा। दैट मीन्स सरकार को कोई और रोकने वाला नहीं होता है, सरकार क्या करती है, खुद को क्या करती है, लिमिट्स करती है। दैट मीन्स खुद को हम लोग बोल सकते हैं सरकार जो है वो लिमिटेड करने का क्या करती है, काम करती है। तो सरकार अपने इंटेंट के थ्रू, अपने इरादों के थ्रू क्या करती है, खुद को लिमिट करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार को कोई आके बाहर से रोक लेता है, वो खुद अपने आप को क्या करने में लगे रहते हैं, लिमिटेड करने में लगे रहते हैं। तो इंटेंट नाउन हो जाएगा हमारा, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, स्कीम नाउन, गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो गया। द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स लॉन्च ऑफ द फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम। देखिए तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च की है, हाल ही में शुरुआत की है, किसकी, एक फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम की। मतलब दैट मीन्स फ्री में क्या दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट स्कीम दिया जाएगा या ब्रेकफास्ट दिया जाएगा फॉर स्कूल चिल्ड्रन, किसको, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनको फ्री में ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। इज एन इंस्टेंस, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, ऑफ अ पॉलिसी, किसकी, एक बोल सकते हैं पॉलिसी इनिशिएटिव का मतलब एक नीतियां जो है, हम लोग नई नई नीतियां जो है वो स्कूल के बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि उनके क्या हो सके, उनका जो डेवलपमेंट है, रैपिड डेवलपमेंट जो है, जो ग्रोथ है उनकी, वो क्या हो सके, उनकी प्रॉपर हो सके। तो स्कूल चिल्ड्रन के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, और ये क्या है, एक एग्जाम्पल है जिस किस तरीके से जो पॉलिसीज हैं, किस तरह से जो नीतियां हैं वो बनाई जाती हैं, विद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, किसके साथ, फार रीचिंग का मतलब काफ़ी दूर दूर तक आपको ये देखना है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके परिणाम क्या हैं, हो सकते हैं। फॉर स्कूल एजुकेशन, किसमें, स्कूल एजुकेशन के लिए, एंड पब्लिक हेल्थ, और किसके लिए, जो पब्लिक है या फिर बच्चों की हेल्थ के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सारी सब चीज़ों को ध्यान
ध्यान में रखते हुए क्या है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इस तरह की एक स्कीम जो है वो शुरुआत की है उसकी। तो स्कीम नाउन, ब्रेकफास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इनिशिएटिव नाउन, पॉलिसी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंसेज नाउन, फार रीचिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और देखिए इसके अलावा हेल्थ नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। As Chief Minister M.K. Stalin himself said at the launch of the scheme, देखिए जो चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, तमिलनाडु के, क्या नाम है उनका, M.K. स्टैलिन, उन्होंने खुद ने क्या कहा है, कब, जब ये स्कीम को लॉन्च कर रहे थे तब उन्होंने क्या कहा, देखिए, प्रोविजन ऑफ फ्री ब्रेकफास्ट इज नॉट अ फ्रीबी, कि देखिए जो प्रोविजन का मतलब जो प्रस्ताव है कि हम लोग जो फ्री में ब्रेकफास्ट जो हम लोग डिलीवर करेंगे वो क्या है, एक फ्री भी नहीं है। दैट मीन्स हम एक बोल सकते हैं कि सरकार के लिए ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम फ्री में लोगों को बांट रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है वो एक फ्री भी नहीं है। फ्री का मतलब फ्री में लोगों को चीज़ें बांटना, तो वैसी चीज़ें हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं। बट द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट, तो हमारी क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है किसकी, एक सरकार की, टू एंश्योर कि सरकार क्या करे, सुनिश्चित करे, नो चाइल्ड गोज हंग्री, कि कोई भी बच्चा जो है वो रात को या फिर दिन में क्या है भूखा नहीं रहना चाहिए। तो देखिए उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि ये फ्री भी नहीं है, हमारी क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी, और हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो भूखा नहीं रहे। तो ड्यूटी नाउन, फोरमोस्ट हमारा एडजेक्टिव, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। मिस्टर स्टालिन फ्रेम्ड हिज वर्ड्स एंड डीड्स, देखिए मिस्टर स्टालिन ने क्या किया, अपने वर्ड्स को फ्रेम किया, अपने वर्ड्स को बुना या फिर बनाया, और अपने जो कार्य हैं, डीड्स का मतलब अपने कार्यों को कैसे बुना उन्होंने, फ्रॉम द प्रोमोन्ट्री ऑफ द प्रोग्रेसिव द्रविडियन मॉडल। प्रोमोन्ट्री का मतलब बोल सकते हैं जो हाई साइड होती है, जो हाईएस्ट साइड होती है, जो अपर साइड होती है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइड देखते हुए, किसकी, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब हमेशा से क्या है, विकसित करने वाला जो द्रविडियन इनका मॉडल है तमिलनाडु का, द्रविडियन मॉडल क्या है वो आगे बताया हुआ है इन्होंने कि जो द्रविडियन मॉडल है जो हमेशा से प्रोग्रेसिव रहा है, हमेशा से क्या है विकसित करने वाला रहा है, उसकी क्या है हाईएस्ट स्टेज को देखते हुए, उसकी पॉजिटिविटी को देखते हुए क्या है इन्होंने अपने वर्ड्स को बुनाया, इन्होंने अपने कार्यों को बुनाया है। अब ऐसा कौन सा मॉडल है द्रविडियन, आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो प्रोग्रेसिव क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, विच प्रोमिसेस, देखिए तो द्रविडियन मॉडल जो है वो प्रॉमिस करता है, वादा करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव का मतलब इंटरनल, दैट मीन्स आंतरिक जो ग्रोथ है उसका, फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, दैट मीन्स हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, हमारी जितनी भी आबादी है, उसके हर एक सेगमेंट के लिए, हर एक धर्म के लोगों के लिए, हर एक भाग के लिए क्या करता है, ग्रोथ की जो कामना करता है। वो कौन सा मॉडल है, द्रविडियन मॉडल है। दैट मीन्स द्रविडियन मॉडल के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, हर एक धर्म के लोगों को क्या करते हैं, या फिर जितने भी जो लोग हैं पॉपुलेशन में, आबादी में, उन सभी की क्या करते हैं हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव का मतलब उनकी इंटरनल ग्रोथ की क्या करते हैं यहाँ पे वो प्रॉमिस करता है। कौन सा मॉडल, द्रविडियन मॉडल। तो ग्रोथ नाउन हो जाएगा, इंक्लूसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अ की एलिमेंट इज द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, और उसी द्रविडियन मॉडल का जो क्या है एक महत्वपूर्ण जो भाग है वो क्या है, बच्चों का विकास होना या फिर बच्चों के अच्छे के बारे में सोचना। तो जो की एलिमेंट है, एक महत्वपूर्ण जो भाग है वो क्या है, बच्चों का विकास के बारे में सोचना। तो एलिमेंट नाउन की हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। Which explains Tamil Nadu's earlier emphasis on feeding children in schools। और देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब दैट मीन्स वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में जब भी बात की जाती है तो देखिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या एक्सप्लेन किया है कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो एक्सप्लेन करती है अर्ली एम्फेसिस, इन्होंने पहले भी जोर दिया है, अर्ली एम्फेसिस का मतलब इन्होंने पहले भी जोर दिया है ऑन फीडिंग, बच्चों को खिलाने में, क्या कहाँ पे, स्कूल्स में। दैट मीन्स तमिलनाडु की गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से क्या कर रही है, कोशिश कर रही है कि बच्चों को क्या स्कूल में ही क्या दिया जाए, ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो स्कूल में इनको दिया जाए। The importance of daily breakfast as the most important meal of the day। देखिए जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है किसका, डेली ब्रेकफास्ट जो दिया जाता है, दैट मीन्स एक जो डेली ब्रेकफास्ट दिया जाता है एक बच्चे को, वो क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है क्या है, मील ऑफ द डे। दैट मीन्स हम लोग 3 टाइम, जैसे मान लीजिए ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, फिर लंच हो गया, फिर स्नैक्स बोल सकते हैं, फिर डिनर हो गया। तो पूरे दिन भर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें हम लोग तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा वो कौन सा होता है, ब्रेकफास्ट होता है। इज वाइडली एक्नॉलेज्ड, और इसको क्या किया गया है, वाइडली का मतलब कंप्लीटली इसको क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है, कंप्लीट इस चीज को क्या है बिल्कुल सही माना गया है। दैट मीन्स सभी लोगों ने क्या जताई है, इसमें सहमति जताई है कि जो ब्रेकफास्ट है डेली का वो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, जो हमारे मील है पूरे दिन भर का, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट है। सॉरी, मील नाउन इंपॉर्टेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, एक्नॉलेज वर्ब हो जाएगी, वाइडली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। मल्टीपल स्टडीज अक्रॉस द ग्लोब, देखिए अगर बात करें बहुत सारी जो स्टडीज हुई हैं, बहुत सारी जो खोज हुई हैं, अक्रॉस द ग्लोब का मतलब वर्ल्ड वाइड जो बहुत सारी खोज हुई हैं, इंडिकेट वो दर्शाती हैं दैट ईटिंग ब्रेकफास्ट रेगुलरली कन्फर्स पॉजिटिव आउटकम्स। तो देखिए क्या दर्शाती है वो कि अगर डेली हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं, रेगुलरली का मतलब लगातार अगर हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं अगर, तो कन्फर्स का मतलब वो ग्रांट करती है, हमें देती है क्या, पॉजिटिव आउटकम। पॉजिटिव आउटकम का मतलब सकारात्मक जो परिणाम है वो हमें क्या है हमेशा इसके देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग डेली ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। रेगुलरली हमारा यहाँ पे क्या है, वर्ब है, कन्फर्म हमारी वर्ब है यहाँ पे।
ठीक है, ऑन स्टूडेंट्स, किसके ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, अफेक्टिंग दियर एबिलिटी टू फोकस, और देखिए अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है किसके ऊपर, उनकी जो योग्यता है फोकस करने की, दैट मीन्स उनका जो फोकस है वो बढ़ता है, किससे, डेली ब्रेकफास्ट करने से फोकस बढ़ता है, लर्न, हमेशा वो सीखते हैं, एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन पॉजिटिवली, और जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी सूचनाएं उनको दी जाती हैं, जितनी भी स्टडीज वो करते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उस नॉलेज को वो अपने दिमाग में बनाए रखते हैं, रिटेन का मतलब बनाए रखना, तो पॉजिटिवली का मतलब सकारात्मक रूप से वो जितनी भी सूचनाएं उनको दी जाती है उन सभी सूचनाओं को क्या करते हैं, वो हमेशा दिमाग में बनाए रखते हैं। तो देखिए ब्रेकफास्ट के क्या है, ये सारे फायदे बता रहे हैं यहाँ पे। स्कूल परफॉर्मेंस इंप्रूव्स, तो स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो भी हमेशा इससे इंप्रूव होती है, एज डू बिहेवियर एंड कॉग्निशन, और क्या है, उनका जो बिहेवियर है, जो उनका व्यवहार करने का जो तरीका है बच्चों का, वो भी बदलता है, एंड कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग कॉग्निटिव स्किल्स, दैट मीन्स दिमाग को क्या है, पॉजिटिवली यूज करने की जो स्किल्स है, ये दिमाग को चलाने की जो स्किल्स है उसका कॉग्निटिव स्किल्स बोला जाता है। तो कॉग्निशन में भी क्या होते हैं, उनके बिहेवियर में, उनके कॉग्निशन में भी क्या है, काफी बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्रेकफास्ट। बट अ रेगुलर ब्रेकफास्ट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ डाइट क्वालिटी, लेकिन अगर लगातार हम लोग जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसमें हमें टेक्स केयर का मतलब उसमें ध्यान रखना चाहिए क्या, कि जो डाइट ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी जो बोल सकते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी में तो हम लोग वो ले रहे हैं ना ब्रेकफास्ट, या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट सफिशिएंसी, माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो छोटे छोटे जो पोषक तत्व होते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट सफिशिएंसी का मतलब क्या है, छोटे छोटे जो बोल सकते हैं पोषक तत्व हैं उनकी क्या होनी चाहिए, सफिशिएंसी का मतलब संतुष्ट मात्रा में वो उसमें बोल सकते हैं उपस्थित रहनी चाहिए। एनीमिया, एनीमिया क्या है, बोल सकते हैं हम लोग जो रेड ब्लड सेल्स की क्या हो जाती है, जब कमी हो जाती है, तो उससे रिलेटेड हमें क्या है, ध्यान देना चाहिए। एंड हाइट एंड वेट इश्यूज, और क्या है, हाइट और वेट से रिलेटेड इश्यूज के बारे में भी क्या है, हमें बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो डाइट की क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट सफिशिएंसी उसमें होनी चाहिए, एनीमिया के बारे में ध्यान देना चाहिए, हाइट और वेट से रिलेटेड इश्यूज के बारे में ध्यान देना चाहिए इन चिल्ड्रन, किसमें, बच्चों में, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को जो ब्रेकफास्ट डिलीवर करना चाहिए। एंड इवन इज बिलीव टू स्कल्प्ट BMI स्कोर्स, और देखिए ऐसा बोला जाता है, विश्वास कर रहे हैं हम लोग, इज इवन बिलीव का मतलब हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये क्या कर सकता है, स्कल्प्ट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग फ्रेम कर सकता है क्या, अच्छा BMI स्कोर जो है फॉर द फ्यूचर, किसके लिए, मतलब बोल सकते हैं हम लोग मास इंडेक्स जो है बच्चों के लिए, मतलब मास इंडेक्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एक अच्छा मास इंडेक्स जो होता है, अगर ब्रेकफास्ट हम लोग डेली डिलीवर करते हैं तो एक अच्छा BMI स्कोर जो है वो फ्यूचर में बच्चों के लिए देखने को मिल सकता है हमें। The government has targeted providing school children an average of 293 calories। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टारगेट किया है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने अपना एक उद्देश्य रखा है कि हमें स्कूल के जो बच्चों को है उनको कितना, लगभग 293 कैलोरीज जो है वो हमको क्या है, उनको एवरेज मतलब बोल सकते हैं एक एवरेज बेसिस पे, एक औसतन अगर बात करें 293 कैलोरीज हमें उन्हें प्रोवाइड करवानी है। एंड एन एवरेज प्रोटीन इनपुट ऑफ 9.85 ग्राम पर डे, और क्या करना है, लगभग एवरेज जो इसमें प्रोटीन का इनपुट रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, 9.85 ग्राम पर डे, दैट मींस 9.8 ग्राम जो है वो डेली क्या है, बच्चों को ब्रेकफास्ट के रूप में बोल सकते हैं प्रोटीन हम लोग देना चाहते हैं। द मिड डे मील दैट इज ऑलरेडी बीइंग प्रोवाइडेड, अब देखिए मिड डे मील जो फैसिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो क्या है, पहले ही वो उनको क्या कर रहे हैं, मिड डे मील जो है वो पहले ही बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है टू स्टूडेंट्स, किसको, बच्चों को, इन स्कूल्स, कहाँ पे, स्कूल्स में, कम्स अप टू एन एवरेज ऑफ 553 कैलोरीज। तो देखिए वो जो बोल सकते हैं मिड डे मील जो है उसका जो औसत है वो कितना रहता है, लगभग 553 कैलोरीज रहता है, एंड 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और लगभग उसमें कितना, 18 ग्राम जो है वो प्रोटीन रहता है, किसमें, जो मिड डे मील जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उस वो क्या है, वो पहले से ही बोल सकते हैं पहले से ही चल रही है, तो उसके तहत 553 कैलोरीज जो है वो एक बच्चे को दिया जाता है जनरली एक स्कूल में, और क्या है 18 ग्राम जो है उसमें वो प्रोटीन की मात्रा रहती है। गिविंग एवरी स्टूडेंट हु टेक्स द फूड सप्लाइड इन स्कूल अबाउट 846 कैलोरी। अब देखिए तो जनरल एक ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं ये, लेकिन ये बात करना चाह रहे हैं हर एक बच्चे को अगर हम लोग बात करें, गिविंग का मतलब अगर हम हर एक बच्चे की अगर हम लोग बात करते हैं, हु टेक्स द फूड, जो क्या करता है, फूड लेता है, जो खाना लेता है, सप्लाइड इन स्कूल, कहाँ पे, स्कूल्स में सप्लाई किया गया, अबाउट 846 कैलोरी, कितना, लगभग 846 कैलोरी वो लेता है, एंड नियरली 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन अ डे, कितना, लगभग एक दिन में कितना, लगभग 28 ग्राम जो है वो प्रोटीन लेगा, तो दैट मीन्स 18 ग्राम तो ये हो जाएगा, और 9.85 हम लोग बोल सकते हैं, तो टोटल कितना है, लगभग 28 जो ग्राम है वो क्या लेगा, दिन भर का प्रोटीन लेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चों की हेल्थ जो है वो भी क्या होगी, इससे काफी बोल सकते हैं हम लोग पॉजिटिवली क्या होगी, अफेक्ट होगी।
The center's midday meal guidelines prescribe between 450 to 700 कैलोरीज पर चाइल्ड पर डे। तो देखिए सेंटर की जो मिड डे मील की जो गाइडलाइंस है, मिड डे मील का मतलब जैसे लंच वगैरह जो दिया जाता है, तो उसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो उन्होंने क्या है रूल्स रेगुलेशंस बनाई हुई है, प्रेस्क्राइब का मतलब वो बताती हैं या फिर वो वैसा उसमें फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए उनकी मिड डे मील के तहत? लगभग एक बच्चे को कितना 450 टू 700 जो कैलोरीज है वो पर चाइल्ड पर दिन क्या है बोल सकते हैं पर डे जो है वो डिलीवर किया जाता है। दैट मीन्स हर एक बच्चे को हर दिन कितना लगभग 450 से 700 किलो कैलोरीज बोल सकते हैं या कैलोरीज सॉरी, वो क्या है बच्चे को डिलीवर की जाती है। किसके अकॉर्डिंग? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्या है मिड डे मील जो गाइडलाइंस हैं, उस मिड डे मील की गाइडलाइंस के तहत 450 से 700 कैलोरीज पर डे जो है वो मतलब पर चाइल्ड को दी जाती है। एंड द प्रोटीन इनटेक ऑफ 12 टू 20 ग्राम पर डे, और प्रोटीन का भी कितना इनटेक रहता है 12 से 20 ग्राम जो है वो मिड डे मील की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रहता है हर बच्चे को हर दिन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। While the proposed menu for the Tamil Nadu government's breakfast scheme will take care of hunger, देखिए while the proposed का मतलब जो प्रस्तावित जो इनका मेन्यू है, मेन्यू का मतलब कि क्या क्या खाना जो है वो 6 के 6 दिन या फिर बोल सकते हैं 6 दिन जो है बच्चों को डिलीवर किया जाएगा, बच्चों को दिया जाएगा। तो उसका जो प्रस्तावित मेन्यू है फॉर द तमिलनाडु गवर्नमेंट ब्रेकफास्ट स्कीम, किसके लिए? तमिलनाडु की गवर्नमेंट की जो ब्रेकफास्ट स्कीम है उसके लिए। विल टेक केयर ऑफ हंगर, वो क्या रखेगा? ध्यान रखेगा किसके बारे में? बच्चों को भूख ना रह जाए। द कैलोरिफिक बोल सकते हैं, कैलोरिफिक का मतलब जो कैलोरीज कितनी है उसमें उसके बारे में ध्यान रखेगा। एनर्जी उससे कितनी ऊर्जा मिल रही है उसके बारे में ध्यान रखेगा। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? जो छोटे छोटे जो पोषक तत्व हैं उनकी कितनी आवश्यकता है ऑफ द चिल्ड्रन, किसके लिए? बच्चों के लिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए क्या है उनके लिए जो मेन्यू है, दैट मीन्स जो प्रस्तावित मेन्यू है जिसमें खाने का डिसाइड किया जाएगा क्या क्या जो फूड्स हैं या फिर क्या क्या जो बोल सकते हैं क्वालिटी का फूड्स है वो वहाँ पे हम लोग इसमें रख सकते हैं। तो इस प्रस्तावित मेन्यू में हर एक चीज़ का क्या रखा जाएगा? ध्यान रखा जाएगा कि बच्चा भूखा ना रह जाए, उसमें कैलोरीज रहें, प्रॉपर एनर्जी मिले, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें हो प्रॉपर मात्रा में हो। तो ये सारी चीज़ों को क्या रखा जाएगा? ध्यान रखा जाएगा। विद अ डाइट रिच इन लोकल प्रिपरेशंस, तो बात कर सकते हैं हम लोग एक इस तरह की डाइट होगी जो रिच होगी, रिच का मतलब बोल सकते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत मात्रा में होंगे। इन लोकल प्रिपरेशंस, लोकल प्रिपरेशंस का मतलब लोकली, तमिलनाडु खुद अपने लेवल पे क्या करेगा वहां पे तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगा लोकली जो है वो इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करेगा। एंड वेजिटेबल्स, और उसमें प्रॉपर मात्रा में जो है वो सब्जियां भी होगी जिससे बच्चों को क्या मिले? अच्छे बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स मिले। इट ऑल्सो हैज़ टू प्रोवाइड एडिक्वेट अटेंशन टू टेस्ट एंड क्वालिटी पैरामीटर्स, लेकिन क्या है इनको जो है इट ऑल्सो हैज टू प्रोवाइड का मतलब इनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, प्रदान करना पड़ेगा। एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट मात्रा में इनको अटेंशन ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। टू टेस्ट, किसके ऊपर? टेस्ट के ऊपर भी, दैट मीन्स ऐसा ना हो कि उसका टेस्ट अच्छा ना हो। एंड क्वालिटी पैरामीटर्स, और इनको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी जो है वो क्या है फूड की वो भी अच्छी रहनी चाहिए। तो क्वालिटी से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं जो परिमाप है उनके ऊपर भी क्या है इनको खरा उतरना पड़ेगा। किसको? तमिलनाडु गवर्नमेंट को। तो बोल सकते हैं 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, अटेंशन नाउन हो जाएगा, एडिक्वेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रिपरेशंस नाउन, लोकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द गवर्नमेंट रिच विद इट्स एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद द मिड डे मील, देखिए जो सरकार है वो क्या है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको है। रिच विद इट्स एक्सपीरियंस का मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है सरकार को क्या करने का? डील करने का। किससे? जो मिड डे मील से ये डील कर रहे हैं स्कीम, दैट मीन्स मिड डे मील की जो स्कीम है उससे सरकार बहुत टाइम से डील कर रही है ओवर सेवरल डेकेड्स। कब से? दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग सेवरल डेकेड्स का मतलब बहुत दशकों से क्या कर रही है जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं मिड डे मील की तरह की जो फैसिलिटीज है उनसे क्या कर रही है? डील कर रही है। तो डेकेड्स नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मस्ट अवॉइड द एरर्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, तो देखिए इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इनको बचना चाहिए कि कोई भी त्रुटियां जो है वो नहीं होनी चाहिए। किस बारे में? ओमिशन, क्या हमें हटाना चाहिए, एंड कमीशन, क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए। दैट मीन्स इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन जो है वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिड डे मील की जो स्कीम है उसको जो मिड डे मील जो योजना है उसको आप काफी दशकों से क्या कर रहे हैं आप अपनी तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है? फॉलो कर रही है इसको, और इनको क्या है काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो अब इसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि क्या हमें रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, इस बारे में जो बिल्कुल भी कंफ्यूजन है वो अब नहीं होना चाहिए। इंक्लूडिंग पिल्फरेज, पुअर क्वालिटी ऑफ फूड, देखिए पिल्फरेज का मतलब क्या होता है? जैसे बोल सकते हैं छोटा मोटा क्या निकालना, कमीशन निकालना, या छोटी मोटी कोई चोरी करना। जैसे मान लीजिए खाने के लिए इतना पैसा निकला है, जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ खाने के लिए निकले हैं, तो 100 में से आप क्या कर रहे हैं? 70 डिलीवर कर रहे हैं और 30 अपने पास रख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी जो चोरी है वो खाने के नाम पर नहीं होनी चाहिए।
पुअर क्वालिटी ऑफ फूड, खाने की जो क्वालिटी है वो गंदी नहीं होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। डिलेज इन सैंक्शनिंग फंड्स, और क्या है, फंड्स को सैंक्शन करने में, ताकि बच्चों को टाइमली क्या मिल सके, ब्रेकफास्ट मिल सके, और वो भी क्वालिटी के साथ। तो देखिए उसमें क्या है, सैंक्शन मतलब फंड्स को जब भी आप सैंक्शन करेंगे तो उसमें डिले नहीं होना चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए। एंड कास्ट रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या कर रखा है, वहां पे कास्ट वाला जो बैरियर जो है वो भी क्या है आपने उसमें ला दिया है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि कास्ट से रिलेटेड कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे को क्या है, इक्वली जो है वो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो क्या है, इस तरह की एरर्स जो हैं वो क्या है, इनको इस बार अवॉइड करनी चाहिए। इस तरह की एरर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दैट हैव बीन हर्डल्स इन इट्स पाथ अर्लियर, क्योंकि देखिए यही सारी वो परेशानियां हैं जो इनके क्या है रास्ते में पहले भी आई हैं। दैट मीन्स ये सारी परेशानियां, पिल्फरेज, पुअर क्वालिटी ऑफ फूड, सैंक्शनिंग को क्या करना, फंड्स को सैंक्शन करने में डिले करना, कास्ट से रिलेटेड जो डिस्ट्रप्शंस, जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमेशा से ये फेस कर रहे हैं। और यही सारी चीजें जो है वो हर्डल्स बन के, परेशानियां बन के इनके रास्तों में पहले भी आई है। तो अर्लियर क्या है हमारा एडवर्ब है। अदर स्टेट गवर्नमेंट्स वुड आल्सो डू वेल टू बी इंस्पायर्ड बाय तमिलनाडु। देखिए जो दूसरी स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो भी क्या करेंगी, काफी अच्छा करेंगी। वुड आल्सो डू वेल का मतलब वो भी काफी अच्छा करेंगी। टू बी इंस्पायर्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, किसके द्वारा, कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा क्या हो जाए, वो भी इंस्पायर हो जाए, प्रेरित हो जाए। विच हैज अलाउड इट्स इंटेंट टू ट्रायम्फ ओवर द स्टेट ऑफ इट्स फाइनेंसेस, क्योंकि देखिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अपने आप को अलाउ किया है, और क्या है उन्होंने जो अपना उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है उनका जो है वो जीत गया है। टू ट्रायम्फ का मतलब जो उनका उद्देश्य है वो जीत गया है, किसके ऊपर, स्टेट ऑफ इट्स फाइनेंसेस। फाइनेंसेस का मतलब जो उनका वहां पे बोल सकते हैं जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति को क्या है इन्होंने थोड़ा सा नजरअंदाज किया है। और इनका जो उद्देश्य है कि हमें बच्चों को अच्छे से अच्छा जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोवाइड करवाना है, तो इनका जो उद्देश्य है वो जीत गया है। और इनकी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड जो इनकी परेशानियां थी उनको इन्होंने क्या किया है, दरकिनार किया, और अपने उद्देश्य को क्या मिली है, इनको जीत मिली है। तो टू ट्रायम्फ ओवर का मतलब जीत मिलना। फाइंडिंग मनी टू फंड दिस वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, और देखिए उन्होंने बोला हम जैसे तैसे जो है वो पैसा फाइंड कर लेंगे, क्या करने के लिए, इस जो काफी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, क्रूशियल का मतलब काफी एक महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है, काफी महत्वपूर्ण भाग है किसका, राष्ट्र निर्माण में। दैट मीन नेशन बिल्डिंग का मतलब राष्ट्र निर्माण में जो एक बच्चे क्या है वो एक काफी महत्वपूर्ण भाग है, और बच्चों की ग्रोथ और बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो हमारे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो पैसा है हम लोग वो कैसे भी क्या कर सकते हैं, ढूंढ के ला सकते हैं। दैट मीन्स उन्होंने बोला है कि पैसा हम लोग ढूंढ लेंगे और फंड कर देंगे इस जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारा किसका, राष्ट्र के निर्माण में। दैट मींस बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए। तो एस्पेक्ट नाउन, क्रूशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, वेरी हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। ensuring the growth and development of children, और देखिए हम सुनिश्चित करेंगे कि क्या है हर एक बच्चे का जो विकास है, डेवलपमेंट और ग्रोथ का मतलब वृद्धि और विकास जो है वो हर एक बच्चे का हो सके, वहां पे कोई भी तरह का जो बैरियर है वो नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या है तमिलनाडु गवर्नमेंट बोल सकते हैं। दैट मीन्स तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है काफी पॉजिटिवली क्या कर रही है, इन सब चीजों पर काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए आज। एक तो नोटोराइटी, तो नोटोराइटी का मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, आप लोग पहले खुद से फ्रेम करने की कोशिश कीजिएगा। नोटोराइटी का मतलब बोल सकते हैं एक बैड इमेज, एक गंदी इमेज होना। तो बोल सकते हैं हम लोग नोटोराइटी ऑफ पॉलिटिशियंस, क्या, नोटोराइटी ऑफ पॉलिटिशियंस इज वेल नॉन। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी नोटोराइटी, दैट मीन्स बैड इमेज जो है वो क्या है सभी को पता है। सेकंड अगर बात करें हम लोग कॉन्शियंस की, यहाँ पे वी, तो बोल सकते हैं हम लोग we must have conscience while taking decisions, क्या, while taking decisions। दैट मीन्स देखिए हमारे क्या है, हमारा कॉन्शियंस होना चाहिए। कॉन्शियंस का मतलब सही और गलत का हमें ज्ञान होना चाहिए जब भी हम लोग क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। और थर्ड जो है हमारा वो क्या है, रेनेज। दैट मीन्स बोल सकते हैं लाइक he went on to renege even after being with us for many years। देखिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रैनिज का मतलब क्या है, अपना जो प्रॉमिस है, अपना जो वादा है वो तोड़ना। दैट मीन्स ही वेंट ऑन टू रैनिज, दैट मीन्स उसने अपना वादा जो है वो तोड़ दिया है। कई सालों से वो हमारे साथ है लेकिन फिर भी क्या कर दिया, उसने अपना जो वादा है वो तोड़ दिया है। तो नोटोराइटी हो गया हमारा यहाँ पे, कॉन्शियंस हो गया और रैनिज हो गया। तो इसी तरह से जो सेंटेंसेज है वो आप लोगों को क्या करने हैं, फ्रेम करके यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।